Hello students, today we are going to discuss about the second chapter, that is Birbal and the Wicked Barber, यानी बीरबल और दुष्ट नाई. So let's start the chapter. अकबर was a great मुग़ल emperor. अकबर एक महान मुग़ल सम्राट थे. He had 9 gems in his court. उनके दरबार में 9 रत्न थे. बीरबल वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स. बीरबल भी उन नवरत्नों में से एक थे. एंड वॉज पॉपुलर फॉर हिज विजडम, और अपनी अक्लमंदी के लिए प्रसिद्ध थे. वैन पीपल ब्रॉट देयर प्रॉब्लम्स टू अकबर, जब लोग अपनी परेशानी अकबर के पास लेकर जाते थे, ही यूज्ड टू आस्क बीरबल फॉर द सॉल्यूशन, तो उनको बीरबल से उस परेशानी का हल पूछना पड़ता था, या वो उस परेशानी का हल सॉल्यूशन बीरबल से पूछा करते थे. दस, इसलिए ही वॉज वेरी पॉपुलर इन द किंगडम, इसलिए वो राज्य में सबसे प्रसिद्ध थे. बट सम मिनिस्टर्स एनवाइड हिम, लेकिन कुछ मंत्री उनसे ईर्ष्या करते थे. एनवाइड मीन्स ईर्ष्या करना. इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ एनवी. ENVY. एनवी मीन्स होता है ईर्ष्या करना या जलन. दे हेटेड हिम, वे उनसे बहुत नफ़रत करते थे. कौन? मिनिस्टर्स बीरबल से बहुत नफ़रत करते थे. बट यूज्ड टू प्रेज इन फ्रंट ऑफ हिम, लेकिन उनके सामने उनको तारीफ़ करनी पड़ती थी. दे वर हैचिंग. हैचिंग मीन्स होता है जाल बिछाना. वो जाल बिछा रहे थे. अ प्लान टू किल हिम, और किस चीज़ का जाल बिछा रहे थे? एक षड्यंत्र रच रहे थे, एक प्लान रच रहे थे. टू किल हिम, उनको मारने की. किनको मारने की? हिम यूज़ किया गया है बीरबल के लिए. दे अप्रोच्ड द एम्परर्स बार्बर, वो बादशाह के नाई के पास गए. हु वॉज वेरी क्लोज टू द एम्परर, जो बादशाह के बहुत नज़दीक था. हियर क्लोज मीन्स घनिष्ठ था उनके. दे आस्क्ड हिम टू हेल्प देम इन देयर प्लॉट, उनको अपना जो काम था, जो उनका देयर प्लॉट का मतलब उनका जो काम था, यानी जो उनकी हत्या का षड्यंत्र था, उसमें उन्होंने नाई की मदद के लिए पूछा. द बार्बर एग्रीड टू डू सो, नाई भी उस काम के लिए सहमत हो गया. क्यों सहमत हो गया? बिकॉज द मिनिस्टर्स ऑफर्ड अ वेरी ह्यूज सम ऑफ मनी, क्योंकि मिनिस्टर्स ने उसको बहुत सारा धन देने का वायदा किया. सो दैट, ताकि ही कुड बिकम रिच ओवरनाइट, जिसकी वजह से वो रातों रात एक अमीर इंसान बन जाएगा. वन डे, एक दिन, वाइल अटेंडिंग ऑन द एम्परर, एक दिन जब वो बादशाह के पास था, द बार्बर सेड, तो नाई ने कहा, योर मेजेस्टी, मेरे मालिक, आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ. आई वॉज ऑल्सो योर फादर्स बार्बर, मैं आपके पिताजी का भी नाई था. हाउ स्मूथ वॉज हिज हेयर, उनके बाल कितने मुलायम थे. इट वॉज लाइक सिल्क, वो बिल्कुल सिल्क के जैसे मुलायम थे. माइट बी, होंगे, सेड द एम्परर एब्सेंट माइंडेडली. एब्सेंट माइंडेडली का मतलब होता है, एब्सेंट माइंडेडली मतलब जब उनका ध्यान बार्बर की बात पर नहीं था, तो उन्होंने कह दिया माइट बी, हो सकता है. यस योर मेजेस्टी, हाँ मेरे मालिक. इट वॉज़ रियली वेरी फाइन, हाँ वो वाकई में बहुत अच्छे थे. मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आस्क्ड द बार्बर हम्बली. हम्बली का मतलब है विनम्रता से. तो बार्बर ने विनम्रता से पूछा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ?
यस यस यू कैन, हाँ हाँ बिल्कुल तुम पूछ सकते हो, सेड द एम्परर, एम्परर ने कहा। एम्परर ने क्या? द बार्बर सेड, तो नाई ने कहा, यू आर एन्जॉइंग ग्रेट प्रॉस्पेरिटी, आप एक विशाल समृद्धि को एन्जॉय कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। बट हैज़ इट एवर अकर्ड टू यू, लेकिन क्या आपको ऐसा प्रतीत हुआ है दैट यू हैव डन नथिंग फॉर द वेलफेयर टू योर फादर एंड द एंसेस्टर्स, कि आपने अपने पिताजी के लिए और अपने एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों के लिए, उनकी भलाई के लिए, वेलफेयर मीन्स उनकी खुशहाली, उनकी भलाई के लिए कभी कुछ नहीं किया है। द एम्परर गॉट एंगर्ड बाय द स्टेटमेंट, इस वाक्य को सुनकर बादशाह क्या हो गया? नाराज़ हो गया। दे आर डेड, उसने सोचा दे आर डेड, कि वो मर चुके हैं। एंड आर इन द हेवन, और स्वर्ग में हैं। हाउ कैन आई नो देयर वेलफेयर, मैं उनकी खुशहाली के बारे में कैसे जान सकता हूँ? बादशाह ने क्या कहा कि मैं उनकी खुशहाली के लिए क्या कर सकता हूँ? बादशाह ने क्या कहा कि मैं उनकी खुशहाली कैसे जान सकता हूँ? तो बार्बर कहता है, वाई नॉट, क्यों नहीं, यू कुड डू दैट, आप ऐसा कर सकते हैं। योर मेजेस्टी, मेरे मालिक, सेड द बार्बर, बार्बर ने कहा। द एम्परर बिकेम फ्यूरियस, राजा दोबारा से क्रोधित हो गया। फ्यूरियस इज द सिनोनिम ऑफ एंगर एंड सैड, और पूछा या बोला, हाउ, कैसे? देन द बार्बर सेड, तब नाई ने कहा, आई नो अ मैजिशियन, मैं एक जादूगर को जानता हूँ, हु कैन हेल्प अस इन दिस मैटर, जो हमारी इस मामले में मदद कर सकता है। नाउ इट इज़ ऑल्सो एट ऑल डिफ़िकल्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द हेवन, उसने क्या कहा कि अब स्वर्ग से जानकारी प्राप्त करना कठिन नहीं रहा है। वी कैन सेंड समबडी टू हेवन, हम किसी को भी स्वर्ग भेज सकते हैं। टू नो वेलफेयर ऑफ योर फादर, आपके पिताजी की खुशहाली का पता लगाने के लिए। द एम्परर सेड, बादशाह ने कहा, इफ़ इट इज़ सो, अगर ऐसा है, मेक ऑल अरेंजमेंट्स, तो सारी तैयारियां की जाएं। टू नो अबाउट माई फादर्स वेलफेयर, मेरे पिताजी की खुशहाली के बारे में जानने के लिए, इमीडिएटली, जल्दी से। द विकेट बार्बर सेड, दुष्ट नाई ने कहा, योर मेजेस्टी, मेरे मालिक, टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द हेवन, स्वर्ग से जानकारी प्राप्त करने के लिए, वी शुड सेंड अ रेस्पॉन्सिबल एंड इंटेलिजेंट पर्सन टू द हेवन, हमको स्वर्ग में एक अक्लमंद और ज़िम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल मीन्स ज़िम्मेदार एंड इंटेलिजेंट मीन्स अक्लमंद, हमको एक ज़िम्मेदार और अक्लमंद इंसान भेजना पड़ेगा। द एम्परर एग्रीड, बादशाह सहमत हो गए। हु कैन डू दैट जॉब, इस काम को कौन कर सकता है? द एम्परर आस्क्ड, बादशाह ने पूछा। हु एल्स, और कौन? आवर वाइस मिनिस्टर बीरबल, हमारे बुद्धिमान मंत्री बीरबल। सेड द विकेट बार्बर ईगरली, ईगरली मीन्स उत्सुकता से, क्यूरियसली, तो दुष्ट बार्बर ने कहा उत्सुकता से कि और कौन कर सकता है ये काम तो हमारे मंत्री बीरबल ही कर सकते हैं। वाई ओनली बीरबल, केवल बीरबल ही क्यों? आस्क्ड द एम्परर, बादशाह ने पूछा। माय लॉर्ड, मेरे मालिक। हु एल्स इज़ मोर सुटेबल फॉर दिस जॉब इन आवर किंगडम, हमारे राज्य में इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त इंसान, मोर सुटेबल मीन्स उपयुक्त, सबसे ज़्यादा उपयुक्त, और कौन होगा? द पर्सन हु गोज़ शुड बी एबल टू मेक डिसीजंस ऑन द स्पॉट, वो इंसान जिसको हम भेजना चाहते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि वो तुरंत निर्णय ले सके। ही मस्ट बी वाइस एनफ, और वो अक्लमंद भी होना चाहिए। टू कॉन्टेक्ट द मैजिशियन, ताकि वो जादूगर से संपर्क साध सके। एंड फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, और उसके द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, जो आदेश दिए जाएं उनका पालन कर सके। एक्सप्लेन द बार्बर, बार्बर ने या नाई ने विस्तार पूर्वक बताया। द एम्परर एग्रीड, राजा सहमत हो गए। टू सेंड बीरबल टू हेवन,
बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए। एंड आस्क्ड द बार्बर, और नाई से पूछा, व्हाट शैल वी डू नाउ, कि हमको अब क्या करना चाहिए। योर मेजेस्टी, मेरे मालिक, लेट अस टेक बीरबल इन अ प्रोसेशन। प्रोसेशन मीन्स जुलूस। उसने कहा कि हमें बीरबल को एक जुलूस में ले जाना चाहिए, टू द बरियल ग्राउंड। बरियल मीन्स जहाँ पर दफनाया जाता है, जहाँ पर जलाया जाता है, यानी जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, उस मैदान पर एक जुलूस में ले जाया जाए। देयर वी कैन लिट अ पायर, वहाँ पर हम एक चिता जलाएंगे। पायर मीन्स होता है चिता। द मैजिशियन विल चैंट सम मंत्रास, और वो जादूगर कुछ मंत्रों का उच्चारण करेगा। चैंटिंग मीन्स उच्चारण करना। इवन दो बीरबल विल सिट ऑन द लिट फायर। लिट फायर मीन्स उस जलती हुई चिता पर हम बीरबल को बैठाएंगे। इट डोंट हर्ट हिम, वह उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ही विल राइज टू हेवन थ्रू स्मोक, और उस चिता के धुएं के माध्यम से वो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। We will discuss the rest of the chapter in the next video. Till then, take care of yourself. Bye.